You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? हेलो एवरीवन, जय सिया राम। तो देखिए मैं तैयार हो गई हूँ हमारी करवा चौथ की पूजा के लिए। और ये देखिए इस तरीके से मैंने थोड़ा सा मेकअप वगैरह किया है। और ये देखिए इस तरह से मैंने अपने हो सके उतने श्रृंगार किए हैं, नथ वगैरह पहनी है, टीका लगाया है। और आज के इस ब्लॉग में देखिए हम लोग करवा चौथ कैसे मनाते हैं, मैंने अपना करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट किया है। तो मेरा ये लुक कैसा लगा आपको और मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तबीयत ख़राब हो गई थी कल, थोड़ा सा कोल्ड हुआ है तो थोड़ी आवाज़ थोड़ी इस तरह की आ रही है, तो थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले आप मेरी मेहंदी देखिए, ये देखिए इस तरीके से कुछ मेरी मेहंदी लगी थी। और देखिए ये मैंने घर पे ही लगाई है, एक हाथ में मैंने लगाई है जो सूख चुका है, जिसमें आपको मोर बना हुआ दिख रहा है। और दूसरी वाली मेरी बेटी ने लगाई है, वो अभी सीख ही रही है तो उसने लगाई है। और आप देख के बताइए कैसी लगी है। मैं हमेशा घर पे ही मेहंदी लगाती हूँ, तो पहले तो हमेशा मैं जो है उल्टे हाथ में तो लगा लेती थी सीधे हाथ से, और जो मेरा सीधा हाथ है ना वो रह जाता था, तो उस पर मैं अपने हस्बैंड से या इसी कुछ जुगाड़ वगैरह करके इसी तरह से थोड़ी बहुत हल्की फुल्की लगा लेती थी। लेकिन अभी 2 बार से करवा चौथ पे जो है मेरी बेटी बोलती है कि लाओ मैं लगा के ट्राई करती हूँ, और वो लगा देती है, अच्छी लगा देती है। और ये देखिए मैं तैयार हो गई थी। तो देखिए हमारे यहाँ पे ना सुबह कथा सुनते हैं, उसी टाइम पे तैयार हो जाते हैं। और हमारे यहाँ पे जो है 12 बजे के बाद कथा सुन लेते हैं, तो हम लोग 2-2:30 बजे के आसपास कथा सुनते हैं। और ये देखिए मैं इस तरह से तैयार हो गई थी। वैसे तो मेरी सासू माँ ही सुनाती हैं हमेशा कहानी, लेकिन इस बार जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज मैंने खुद ही अकेले ही कहानी कही थी। और बच्चे स्कूल गए हुए थे तो मैं वेट कर रही थी कि बच्चे ही आ जाएं तो साथ में उन्हीं के साथ कहानी सुन लूँगी, क्योंकि अकेले कहानी सुनना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए वेट कर रही थी। तैयारी वगैरह मैंने कर दी थी 1 बजे के करीब ही, पर मैं वेट कर रही थी उनका। और फिर बच्चे आ गए थे और बस इधर उधर घूमते जा रहे थे, बैठे तो नहीं थे टिक के, पर चलो जैसे तैसे मैंने कहानी कह ली। अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मन बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहा था। पर फिर भी देखिए जो 30 त्योहार है वो सब भी साथ साथ लेके ही चलने हैं। और वैसे ठीक है मेरी सासू माँ, लेकिन बस वही वाली बात है, जब घर में कोई भी थोड़ा बहुत भी बीमार हो जाता है ना, तो त्योहार जैसे नहीं लगते। लेकिन घर में जो एक महिला होती हैं जो घर को संभालती है, अगर वो किसी भी तरह से बैठ जाएं या बीमार हो जाएं, या मान लो त्यौहार को वो ना अच्छे से करे ना, तो बिल्कुल त्यौहार ही खत्म हो जाएगा, वो ठप हो जाता है। तो देखिए घर में हारी बीमारी भी चलती रहती है, लेकिन साथ ही साथ लाइफ नहीं रुकती है, सब चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ती है। तो देखिए मैंने सूर्य भगवान को अर्घ दे दिया था कथा सुनने के बाद। उसके बाद बस मेरी फ्रेंड आ गई थी एक, और हमने अच्छे से जो है वीडियो वगैरह बनाई, फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई। और इस तरह से अगर थोड़ा बहुत भी इंजॉय कर लेते हैं ना तो अच्छा लगता है। और यही तीज त्योहार का मेरे हिसाब से मतलब होता है कि अच्छे से आप लोग मतलब मौज मस्ती करें, खाए पिए, घर को सजाएं, अच्छा अच्छा खाना बनाएं, तैयार होएं। इसी तरह से जो है हम लोग अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाते हैं। और ये देखिए कुछ क्लिक्स मैंने भी ली क्योंकि आपको पता है आजकल फ़ोटो वगैरह के बिना तो कंप्लीट होता ही नहीं है हमारा कोई भी तीज त्योहार। और इसके बाद देखिए रात हो गई थी, और हम लोगों के यहाँ पे ना रात को सिर्फ जो है चंद्रमा की पूजा की जाती है। चौकी वगैरह लगा के जो कथा वगैरह करते हैं वो लोग हम सुबह ही कर लेते हैं, मतलब कि दोपहर में कर लेते हैं। और हस्बैंड भी टाइम से आ गए थे आज, उनको पता है आज स्पेशल डे है। और देखिए वो आज बम वगैरह लेके आए थे दिवाली के लिए बच्चों के लिए, तो उन्होंने कहा चलो आज से ही शुरू करते हैं, तुम्हारा करवा चौथ भी है। तो ये लालटेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो, पैराशूट वगैरह, आप बताइएगा क्या बोलते हैं। और पता है इन्होंने ये लगाया, लेकिन इनको आया ही नहीं लगाना, इन्होंने इसको पहले पूरा प्रॉपरली खोला ही नहीं था, इसीलिए देखिए अच्छा काफ़ी था, बड़ा भी था, लेकिन ये देखिए आप देख रहे होंगे साइडों से चिपका हुआ है। और क्योंकि इन्होंने आगे आग लगा दी थी तो मैं उसे खोल भी नहीं पाई, और वो पेपर ही साइड से जल गया, और वो ना ऊपर उड़ ही नहीं पाया, तो देख सकते हैं आप वो ख़राब ही हो गया था। उसके बाद देखिए मैंने चंद्रमा को जो है अर्घ दे दिया, तो मैंने पहले अपने नाम का अर्घ दिया इस तरह से। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने इस तरीके से
चंद्रमा को जिमा के फिर उनके जो नाम का करवा रखा था उससे अर्घ दे दिया। तो देखिए पहले से प्री प्लान नहीं था कि मैं व्लॉग वगैरह बनाऊंगी, इसीलिए मैंने बहुत अच्छे से जो है सुबह से व्लॉगिंग शुरू नहीं की थी। बस वो कुछ क्लिप्स मैंने बाद में देखी तो कुछ थी, और बार बार जो है ना मुझे कमेंट आ रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर्स के कि मैम व्लॉग भी शेयर कीजिए, आपने कैसे किया। तो मुझे लगा चलो थोड़ी बहुत क्लिप्स हैं जो उन्हें जोड़ के मैं एक व्लॉग बना देती हूँ, क्योंकि जब मैं पूजा कर रही थी उस टाइम पे मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई थी मेरे बेटे से, और आपको पता है छोटे बच्चे तो कैसे करते हैं, उसने सारी या तो ब्लर ले रखी हैं या अच्छे से आई नहीं है क्लिक्स, तो इसीलिए मैं वो पिक्चर्स आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। लेकिन हमारे ही घर में नीचे वाले फ्लोर पे रेंट पे रहते हैं एक भैया, तो वो हैं, उन लोगों ने की थी हमारे ही जो है छत पे आके पूजा, तो उन लोगों की कुछ क्लिप बनाई थी मैंने, तो मैं वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। देखिए इस तरीके से उन्होंने चांद की पूजा की थी, और देखिए वहाँ से कोने में से कैसे छुप के हमें चंद्रमामा देख रहे हैं, और साइड से निकलते हैं, और कई बार तो दिख जाते हैं और कई बार तो आप यकीन मानिएगा मतलब चांद निकलने के बाद सब लोग देख लेते हैं, उसके भी 1-1.5 घंटे बाद मुझे वेट करना पड़ता है, तब चंद्रमा मुझे दिखाई देते हैं। हालांकि बहुत खुला है आसपास, लेकिन जस्ट जहाँ से चंद्रमा निकलते हैं ना उधर ही बिल्डिंग बनी हुई है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तो उसकी वजह से बिल्कुल छुप जाते हैं। और देखेंगे आप भी अब भी साइड से कोने से दिख रहे हैं हमारे चंदा मामा। और ये देखिए इस तरह से उन लोगों ने पूजा करी, अर्घ दिया। और देखिए कुछ लोगों के यहाँ पे जो है शाम के समय पर तैयार होते हैं तब पूजा वगैरह करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, सुबह 12-1 बजे तक तैयार हो जाते हैं, और फिर उसके बाद कहानी सुन लेते हैं, और फिर शाम को खाना वाना बना लेते हैं, और जब चांद निकलता है तो चंद्रमा को अर्घ दे देते हैं, थोड़ी पूजा वगैरह कर लेते हैं, और उसके बाद व्रत खोल लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे ना सुबह ही तैयार होते हैं, और देखिए शाम को तैयार हुए तो भी अलग बात है, लेकिन तैयार सुबह होना है क्योंकि कथा पहले सुनी जाती है, और उसी टाइम पे तैयार होना है श्रृंगार वगैरह करके, और क्योंकि रात को चंद्रमा की पूजा करनी है, पतिदेव की पूजा करनी है, दर्शन करने हैं, तब तक भी तैयार रहना है। तो इस दौरान क्या है ना, तैयार होके ही जब बैठते हैं ना और सारे काम भी करते हैं, तो सच्ची बताऊँ ना बड़ा सुबह तो अच्छा रहता है, फ्रेश बड़ा अच्छा फील होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है ना और शाम होती है, रात आती है, तब तक बिल्कुल ना ऐसा सिर भारी भारी होने लगता है, और सब कुछ सज धज के ना बहुत अजीब सा हो जाता है, और हेडेक सी हो जाती है। मेरे साथ तो हमेशा ही मोस्टली ऐसा होता है कि सुबह अच्छे खिले खिले रहते हैं जब कोई नहीं देखता, और जब शाम को हस्बैंड आते हैं, जब बिल्कुल चंद्रमा की पूजा की टाइम होता है, उस टाइम पे बिल्कुल ऐसा हो जाता है गुस्सा, और मतलब प्रेशर हो जाता है काम का, खाना भी बनाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, और उस टाइम पे बिल्कुल सब कुछ ऐसा हो जाता है, बस पूछिए मत। आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चंद्रमा पूजन करने के बाद पतिदेव के चरण छुए, पतिदेव की पूजा की, और उसके बाद जो है पतिदेव के साथ एक आधी फ़ोटो क्लिक करवाई। और देखिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि जो हम पूजा में दिया जोड़ते हैं उसके बाद उस दिए का क्या करना है। तो देखिए ये दिया आप वहीं पे छोड़ आते हैं जहाँ पे आप पूजा करते हैं। उसके बाद घर में सभी ने पहले ही खाना खा लिया था, फिर मैंने और हस्बैंड ने भी खाना खाया, और करवा चौथ पे हम लोग साथ ही खाना खाते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने अपना करवा चौथ का जो है व्रत किया, सेलिब्रेट किया करवा चौथ को। और देखिए अकेले रहते हैं, सिंपल सादा तरीके से अकेले में यूं ही सभी 30 त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। और आज के ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।